चलो मैं ओनली चैप्टर 16 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू ऑल आर फ्री टू रिप्लाई. ओके, चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम पंखा बंद करिए. The Constitution of India came into effect in, I'll give you four choice, 1947, 1987, 1858 and 1950. 1950. मैम 1950. क्या बोले? 1950. Yes, 1950. Okay, ठीक है. अच्छा, next question. How many parts make up the Indian Constitution? How many 22 parts. ये आप सुन लीजिए, ठीक है. At first you will listen the question, then only you will reply the answer. So question is, how many parts make up the Indian Constitution? 4 part, 22 part, 19 part and 37 parts. 22 parts. 22 parts. And 22 parts. 22 parts. Very good, very good. How many schedules are there in Indian Constitution? 12 schedules. There are 12. 42. क्या बोले? 42? 12. And 12. अच्छा, choice देती हूँ. I'll give you choice. 300 schedule, 14 schedule, 12 schedule, 15 schedule. 12. 12 schedule. Very good. 12. There. आप लोग कैमरा ऑन कर लो बेटा, अच्छा लगता है. आदित्य, हंसराज, अविका, हिमांशु, दिव्या, कैमरा ऑन कर लो ना बेटा, अच्छा लगता है. जैसे जैसे मन है कैमरा ऑन कर लो, है ना? हाँ, जरूरी है. कैमरा ऑन कर लो. हाँ, पढ़ रहे हो तो चोरी छुपा क्या है ना. टीचर तो माँ जैसी होती है बेटा, क्या दिक्कत है कैमरा ऑन करने में? हाँ, अच्छे से पढ़ो. हाँ, बहुत अच्छा लगा. चलो, आप बोलो कि who drafted कैमरा ऑन करो. who drafted the Constitution? मैम B.R. Ambedkar. He was the chairman of the drafting committee. Our constitution is drafted and enacted by the Constituent Assembly. Okay. Acha. Now my next question is from what are the features of our constitution? Unique constitution, courteous constitution, written constitution, Yes. rigid and flexible. Ma'am, Yes. rigid and flexible. आपको याद है पहले बार जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन सेट किए गए थे, ठीक है? जिसमें हाँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले आप सुन लीजिए फिर आप तो उसमें ये किसी ने लिखा था जो यूनिक, लेंथिएस्ट, रिटन एंड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, जिसमें रिजिड को अलग बना दिया था, फ्लेक्सिबल को अलग बना दिया था. बट ये रॉन्ग हो जाएगा. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों सेम फीचर है, याद रखिएगा. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एक ही फीचर, ठीक है? और क्या कहते हैं, इसने सॉवरेन लिखा, अगर किसी ने सोशलिस्ट लिखा, अगर किसी ने सेक्युलर लिखा,
अगर किसी ने डेमोक्रेटिक लिखा, अगर किसी ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लिखा, all are correct. Here in this chapter, separate questions, two separate questions आपको याद होंगे. एक है कि what are the features of Indian Constitution और second one है ये our Constitution, India is a sovereign, secular, democratic republic. Socialist. Yes, ma'am. Sovereign, secular, democratic republic. तो उसमें सारे पॉइंट्स को आपको अलग से बताना था. उसमें सारे पॉइंट्स को अलग बताने थे. सॉरी, कुछ लोगों ने मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे, मुझे दिख ही नहीं रहा था इसमें, तो देर हो गई. ओके, तो उसमें सारे आप 1 by 1 फीचर को आप बताओ. ठीक है. ऐसे कि sovereign, who will explain sovereign? What is the meaning of Indian Constitution? Sovereign word को कौन? Ma'am, sovereign. India is a Free to sovereign. take our own decisions. Because it is free from all external control. So country can dictate its policies or terms. Sovereign. Supreme power or authority. Yes. Supreme power is in the hand of our. ठीक है. और क्या है कि self rule. We are free from any external and internal affair. We are free from any external or internal control. तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है secular. What is the meaning of secular? What is those? All religious got There is not a one religion. Based on religions. एक मिनट बच्चे सब, कुछ बच्चे वेट कर रहे थे. जस्ट नाउ वे लोग मीटिंग ज्वाइन किए हैं. उन लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट पोर्शन की मैं तैयारी करवा रही हूँ और आपके लिए अच्छी खबर है कि सिलेबस में आप लोगों का बहुत कुछ कर्टेल किया गया है और जो जल्दी आपके सामने आ जाएगा. और अभी मुझे तो दिख गया है, मैं अभी से आपको डिस्क्लोज नहीं करती जब तक कि आपको वहाँ स्कूल से हम लोगों को नहीं मिले. ठीक है बेटा. तो इसलिए हम लोग जितना पढ़ा चुके हैं वो तो पहले ही कोर्स मेरा कंप्लीट था और अब हम लोग चैप्टर से अच्छे से रिवीजन करेंगे. तो today we are revising chapter number 16 again. Okay, chapter number 16 again. So chapter number 16 में secular democratic ये सारा भी फीचर्स है. जिस तरह से यूनिकनेस, कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. मैम बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है. और आप लोगों ने रिजिड और फ्लेक्सिबल को अलग कर दिया था. एक पॉइंट में आपने लिखा था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे में लिखा था फ्लेक्सिबल. वैसा मत करना. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल
की पॉइंट है। ठीक है कृतिकन, ठीक है, वेरी गुड। आप कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो। अच्छा, और आज किसी को अगर वो करना है तो 2-3 मिनट के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी हम लोग लास्ट में देखते रहेंगे जब तो आप लोग कर सकते हो। बाकी लोग कैमरा ऑन करके सुनो बेटा, ठीक है। अब बोलो कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारा भी हमारा फीचर्स है, ये सारा भी हमारा फीचर्स है। यहाँ तक कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हमारा फीचर है। लेकिन एक बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है जिसमें कि हमको प्रूफ मैम करना। सिटीजनशिप फीचर है। हाँ बोलो। मैम सिटीजनशिप फीचर है। हाँ क्या मैम बोलो? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मैम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या एक फीचर है? हाँ हाँ, वही तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो सिटीजनशिप, वही तो एट द एज ऑफ 18 years we have the right to cast our vote। from 18 onwards हम लोग वोट देते हैं, और वो क्या है, वो हमारा सिटीजनशिप। हम जब वोट देने के काबिल हुए थे हम लोग क्या बन जाते, वी पीपल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। एकदम एकदम होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक वर्ड को, बहुत बच्चे इसमें गलती किए थे, ठीक है, तो हम लोग इसको बार बार रिपीट करते हैं। तो सॉवरेन आप लोग अभी तुरंत बताया कि सॉवरेन मीन्स सेल्फ रूल होता है। और अब मैं दूसरे वर्ड सेक्युलर को करना चाह रही हूँ। सेक्युलर को आप लोग डिफाइन करो, जल्दी से करो। Ma'am, everyone is free to follow. Ma'am, everyone is free to adopt any religion of its own. There is no force to adopt only the one religion. No discrimination Country is do not made on propagate or grounds of practice any. religion. Very good, very good. Everyone is free to follow any religion। अब तुम लोग सोशलिस्ट को डिफाइन करो। सोशलिस्ट वर्ड। Socialist is one national. India is a socialist state because. हाँ बोलो। So India is a socialist state because social is one of the Socialism is one of the national goals to be achieved. against exploitation in all forms and strive for established economic justice. हाँ ठीक है, जिसने भी कहा मुझे भी दिख रहा है, ये पूरा बुकिश लैंग्वेज है। सृजा है, सृजा, कृतिर, श्रेजा, सौम्या, अविका, पुष्कर, आयुष, हर्षित, कोई भी बता सकते हैं सोशलिस्ट को अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं? Yes, ma'am. सोशलिस्ट को अपने लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन कर सकते तो मुझे अच्छा लगता। एक बार बुक देख लो, एक बार बुक के पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, यू आर फ्री टू सी, यू आर फ्री टू सी। मैम सोशलिज्म। हाँ, उसके बाद अपने लैंग्वेज में बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम हम बोले? कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, वन बाय वन बोलो, वन बाय वन। Ma'am, socialism is a political, social, and economic. अच्छा ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बाद में मैं हेल्प करूंगी, पहले Ma'am, socialism is a political, social, and economic philosophy encompassing a range of economic and social systems characterized by social ownership of the means of productions. ओके ओके, सृजा है, सृजा। Yes, ma'am. थोड़ा बोलो तो। Yes, ma'am. सोशलिस्ट अपने लैंग्वेज में थोड़े इजी वे में बताओ तो बेटा। India is a socialist state. It means that our government supports the citizen of India socially. There is no exploitation. There is no discrimination, and Our everyone government is against all kind of exploitation, है ना? Our government is against all kind of exploitation। और फिर उसके बाद उसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ बोलो, आगे बोलो, आप आगे बोलो। there is economic justice. Everyone is free to follow. Everyone is free to follow the religion of his or her own choice. Everyone is free to. Choice, ये तो सेक्युलर हो गया, ये तो फिर सेक्युलर हो Yes, गया। ma'am. हाँ, Allowed to adopt any profession. try to provide social, economic and political justice
टू ऑल, ये कह सकते हो, है ना। अच्छा चलो नेक्स्ट बोलो, आप बताओ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वर्ड को डिफाइन करो। Government by the people. Government of India is democratic because Indian people select a personality which goes on them or which do For electoral anything system. in the favor of the citizen. By the people. Is elected by the people. Government of India is elected by the people. By the people. Now, India is a republic. ये बोलो। India is a India is a republic because India became a free nation on August 15, 1947. The Constitution gave the citizen of India. Head of the government is, head of the state is, बोलो बोलो बोलो। Because the head of the state is our president. Head of the state is president। Head of the state is president. But this title to act on Ma'am, behalf India is a of the republic country which is that the representatives which will have the power to protect this post is not hereditary. This post is not hereditary, है ना। क्या लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, hereditary. hereditary. England is Queen not and a hereditary. because its head of it is hereditary. King और queen क्या है, उनके बाद उनके बाद उनका बेटा, ये पोस्ट वहाँ पे हेरिडिटरी है। बट हमारे यहाँ वो पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है। नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is, what is the meaning of parliamentary form of democracy? Parliamentary form In a parliamentary form of In a parliament. There is a close relationship between legislature and the legislature There and is the a close relationship between the legislature and the पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होगा कि वही होगा, हेड ऑफ द स्टेट इज व्हाट, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप between क्या, legislature and the executive. system parliamentary democracy is elected government. yes and 3 पॉइंट बताई थी, फिर से सुनिए। the council of ministers is constituted पहला of the members parliamentary form of government, we have adopted it from British pattern. In a parliamentary democracy there is a close relationship between legislature and executive. दूसरा बताई थी council of ministers is constituted from among the member of legislature. लेजिस्लेचर में जितने भी माने जो भी मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं एमएलएस, वो लोग अपने में से वो मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। और थर्ड था कि हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, बट ही इज नॉट अ रियल हेड, ही इज अ नॉमिनल हेड। बोली थी ना, प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर है रियल हेड। हमारा थर्ड पॉइंट है। वत्सल बार बार कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो बेटा, कई बार मैं तुम्हें एडमिट कर रही हूँ, तुम डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो। चलो ठीक है। अच्छा अब बताती हूँ, आप बोलो फेडरल एंड यूनिटरी। इस पैराग्राफ से एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैं इस बार दे दूं, मैं यही क्वेश्चन दे दूं कि देखो क्वेश्चन नंबर India has a federal system. बता रही हूँ, वेट करो, अभी तुरंत बताऊंगी। कौन सा तो है फेडरल एंड यूनिटरी, ये रहा। व्हाई इज इंडियन फेडरेशन
called what? Yes, ma'am. Unit. B4. India is a federal. 4. Question number B. In the हाँ बोलो. 4. India has a federal system, but with a difference that central government, which is also called the union government, is also powerful at many times. ठीक है. पहले तो बोलो. The Yeah. constitution of a federation That is is clear. Indian is not really a federation, but a unitary state. state. But a Accordingly, unitary India state. has a federal system, but either a different central government, which is also called union government. वेरी गुड. एकदम ठीक बोल रहे हो. हम लोग क्या बोलेंगे, पहले फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इन इंडिया हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच power is divided under 2 heads, that is central government and state government. That is central government and state government. Although there is a division of power, although there is division of power, both the government are given different subjects to make law. But sometimes central government becomes more powerful because its law prevail over the state government. Sometimes where there is clashes, then किसकी बात सुनी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो एक तरफ ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ आप देखते हो ना गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट पे 7 सब्जेक्ट्स पे कानून बनाती है. देन कॉन्करेंट लिस्ट में कितने है, कितने हैं कॉन्करेंट लिस्ट में? 52 शायद 52 कानून बनाती है, 52 सब्जेक्ट कानून बनाती है. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज more powerful than state government. इसलिए कहा जाता है although India is a federation, but it seems sometimes that it has a unitary government. समझ रहे हो? कानून ने क्या बनाया? कानून ने दोनों को बंटवारा कर दिया पावर का. तुम इतने पे पावर काम करो, तुम इतने पे काम करो. उसके बावजूद हम देखते हैं कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल. आदित्य हंसराज शांत होकर बैठो बेटा, शांत होकर. कभी हाथ दिखा रहे हो, कभी कुछ करो, शांत होकर बैठो. ठीक है. अच्छा, ये हो गया. ये हो गया. अब है प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट. ये क्वेश्चन मान लो देती हूँ, तो क्या आर यू एबल टू राइट ऑल द 3 प्रोसीड्योर? किसी को अगर याद है तो आप अभी एक्सप्लेन कर सकते हो, अभी एक्सप्लेन कर सकते हो. सृजा वगैरह There are 3 possible. किसी को याद है? जिसको याद है वन बाय वन देख कर बोलेगा कैमरा. हाँ बोलो आदित्य. By simple majority. Yes. By simple help. By simple majority. पहले तो तीनों पॉइंट बोलोगे. By our constitution can be amended by 3 procedure. First line ये होगा. That is simple majority, special majority, and majority and ratification. ठीक है. अब बोलो कि सिंपल मेजॉरिटी से ये अमेंड कैसे होता. मान लो 5 मार्क्स में मैं यही क्वेश्चन दे दी, 5 मार्क्स में मान लो मैं यही क्वेश्चन दी, तो आप क्या करोगे बता दो. The amendment bill should be approved by a majority of the members. Their votes are casted from the house of both the houses of parliament by special majority. The amendment bill shall have to approved by both the houses of parliament
first absolutely of the total membership, and the third majority of the membership present and vote. Ma'am, special majority and ratification. To pass the bill of it may be approved by the legislature of a list half of the total member of states. ओके, सिंपल मेजॉरिटी में क्या है कि the bill should be approved by a majority of members present and voting in the both house of the parliament. दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं, दो बात पे ध्यान रखो, टू हाउस, लोकसभा राज्यसभा, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और जितने वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स present and voting in both the house of the parliament. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी. कोई देख कर ही बुक को मुझे समझा दो, कोई देख कर ही मुझे समझा दो, कोई देख कर ही समझा दो. When a bill has to be passed, it has to be approved by both of the houses of the parliament. The first point is absolute membership of absolute majority of total membership, and the second 2/3 majority of the members present and voting. Yes, इसमें दो पॉइंट, इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने हैं. पहला कि एब्सोल्यूट अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है. अमेंडमेंट बिल सेम उसी तरह से पास होता है जैसे कि सिंपल बिल पास होता है. इट कैन इंट्रोड्यूस इन आइदर वन ऑफ द हाउस, आइदर इन लोकसभा फर्स्ट और इन राज्यसभा फर्स्ट. आफ्टर क्या passing from one house, it go to the another house, and उसके बाद क्या होता है, then it go to the president for his signature. तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी में भी bill shall have to approve by the both the house of the parliament by absolute majority of total membership and 2/3 majority of members present and voting. ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्रोविजन, और ये बात बोलना नहीं भूलना कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजन of our constitution are amended by special majority. ज्यादातर अमेंडमेंट कैसे होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से. ठीक है, अब है लास्ट स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन. स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन वो क्या है, तो आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी in both houses of the parliament, it may be approved by the legislatures of at least half of the total number of states. हमारे यहाँ कितने number of states हैं? How many states are there? 28 states. 14 है ना. तो कम से कम 14 स्टेट के लेजिस्लेटिव हाउस से वो पास होगा, तब जाकर के, पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, फिर 14 स्टेट्स में वो लेजिस्लेटिव असेंबली से वो पास होगा, तब जाकर के बनेगा. बड़ा ही पेचीदा मामला. तो हम लोग कौन सी से अमेंडमेंट करते हैं, बाय स्पेशल मेजॉरिटी. तो इस बार अच्छे से सारा पढ़ लेना. कुछ नया क्वेश्चन को मैं ठीक है. हाँ,
करवा दूंगी, हम लोग कई दिन इसके ऊपर हम लोग चलेंगे। अच्छा अब बोलो, कल का होमवर्क है यही चैप्टर लर्न, इसमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस निकालूंगी, कल आपको इसी चैप्टर से पढ़ने होंगे। और आज मैं कुछ लिंक भेजूंगी जिसपे कि अगली बार, अच्छा अब की फ्राइडे को किसी को करना है, आप लोगों को किसी को ओथ टेकिंग सेरेमनी जो बच गए थे, जिनके की क्लियर नहीं आए हैं, क्या वो करना चाहते हो? यस मैम। यस मैम। अच्छा कौन कौन करना चाहते हो मुझे दिखाओ, मुझे नाम बताओ। कौन बोलना चाहते हो बेटा, नाम बोलो, नाम बोलो, या फिर चैट बॉक्स में लिखो, या तो नाम बोलो या चैट में लिखो। एसएसटी का पोर्शन क्या है? आसिफ ने लिखा है चैप्टर 16 है बेटा। पुष्कर ओझा बोलना चाहते हैं। आनंद वैभव 84, आनंद वैभव कौन कौन बोलना चाहते हैं? एसएसटी का पोर्शन। मैम आई डोंट वांट टू स्पीक। हाँ आनंद वैभव बोलना चाहते हो? आई हैव रिटन द ओथ बट इट इज इन हिंदी। कोई बात नहीं, वृष्टि हिंदी में चलेगा, हिंदी में चलेगा। सानवी बोलना चाहती हो? पुष्कर ओझा बोलना चाहते हो? ओके तो फिर ये जल्दी कर लो, परसों करो वेडनेसडे को, ठीक है। कल हम लोग वो करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट। तनुष्का बोलना चाहती है, वेरी गुड तनुष्का, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और कल पहले हम लोग ये कर लेते हैं इस चैप्टर का रिवीजन पूरी तरीके से कर लेते हैं, फिर परसों हम लोग रिकॉर्डिंग कह रहे, परसों हम लोग ओथ टेकिंग सेरेमनी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद वाले दिन हम लोग नया लिंक देंगे, उसमें क्वेश्चन आवर को हम लोग को नकल करना, ठीक है। अच्छा तो पुष्कर हुए, मैम मेरा मैम anyone has written my name मैम but I don't want to speak। वेरी गुड, 4 हुए, शानवी 5 हुए, तनुष्का, कृतिका, नास्थराज, आनंद वैभव 6 मुझे दिख रहे हैं। और कोई है जिसका नाम मैंने नहीं लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है। वेडनेसडे आपका दिन है, आप वेडनेसडे को करोगे, आप वेडनेसडे को करोगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, जो बात बोल रही थी, हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग बोलने जा रहे थे कि इस चैप्टर को हम लोग कल भी रिवाइज करेंगे। हम लोग का होमवर्क है चैप्टर 16। और अब बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवी पर्स? प्राइवी पर्स The princess, ma'am, the subsidy given to the princess by the English, by the British. Yes, kings of princely states who merged them with India after independence. क्या तुम जानते हो कितने प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ज्वाइन किया था? किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया है? जैसे ही 1947 के वो पास हो गए, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, तो कुछ स्टेट्स पाकिस्तान को ज्वाइन किए और कुछ हिंदुस्तान को। और इंडिपेंडेंस के बाद उन लोग को चॉइस दी गई, which dominion you will join. Dominion means rule. Either join हिंदुस्तान और join पाकिस्तान। तो कितने प्रिंसली स्टेट हिंदुस्तान को ज्वाइन किए? क्या किसी को कोई आइडिया है? 565 460 प्रिंसली स्टेट ज्वाइन हिंदुस्तान, ठीक है। तो वो जो किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट who merged them with India after independence were paid a fixed annual amount of money
as a stipend, that is called privy purse. लेकिन इसको बाद में abolish कर दिया गया कि कोई भी वैसा मनी, ठीक है, देखो, abolition of privy purse, nationalization of bank, reservation of OBC, ये सब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, यही सब अमेंडमेंट होते गए, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोगों का। तो कल के लिए हम लोग इसी चैप्टर को तैयारी करके आएंगे। मैं वर्कशीट कुछ नेट से लोड कर लूंगी, नए नए क्वेश्चंस जो कि कल आपके साथ शेयर करूंगी, मेहनत करूंगी मैं इस पे, और नई एडिशनल नॉलेज भी दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। फिलहाल वेडनेसडे तय रहा, जिन लोग ओथ टेकिंग सेरेमनी करेंगे, और उसके बाद फिर एक लिंक भेजूंगी क्वेश्चन आवर के लिए। तो हम लोग एंड करते हैं मीटिंग का। ओके मैम, Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. एंड করে দিই। Thank you, ma'am. তারপর কোথায় যাবো রেকর্ডিং? Thank you, ma'am. তখন একবার বলতে আমার ক্লাসে मैम